पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसने सिर्फ टीएमसी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग को और तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोकसभा स्पीकर तक मामला पहुंच चुका है। नोटिस जारी हो चुके हैं, जवाब मांगा जा चुका है और अब अगले 7 दिन के लिए राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। दरअसल मामला टीएमसी के उन 20 सांसदों से जुड़ा है जिनमें पार्टी से अलग रुख अपनाते हुए नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ जाने का दावा किया। इतना ही नहीं, इन सांसदों की ओर से लोकसभा में खुद को एक अलग समूह के तौर पर मान्यता देने की मांग भी की गई, लेकिन यही कदम अब उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनता दिखाई दे रहा है। टीएमसी का साफ कहना है कि ये सभी सांसद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। जनता ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर वोट दिया था। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद पार्टी से अलग होकर किसी दूसरे राजनीतिक दल का हिस्सा बनने का दावा करना दल बदल कानून के दायरे में आ सकता है। इसी आधार पर टीएमसी ने इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। इस पूरे मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है। अभिषेक बनर्जी की ओर से इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई। उनका तर्क है कि जब सांसद टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, तो पार्टी से अलग होने की स्थिति में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। उनकी मांग थी कि लोकसभा स्पीकर के सामने लंबित इन मामलों पर जल्द फैसला लिया जाए। चिंता साफ थी कि अगर इस तरह के मामले में फैसला लगातार टलता रहा तो दल बदल कानून की प्रक्रिया ही कमजोर पड़ सकती है। 25 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो सियासी हलचल और तेज हो गई। सुनवाई के दौरान